आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी चौदे भवन। पसरसी चौदे भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मूल वस्तु जो है वो दिखाने के प्रयास किया है, सिद्धांत दिखाने का प्रयास किया है। तो शब्द इस तरह से प्रयोग हुआ है, यूं या विदा उपजो सब संसार। संसार उत्पन्न होने की बात संसार में है, शास्त्र में है। या विदा मतलब इस प्रकार से, किस प्रकार से? अक्षर के ऊपर परब्रह्म परमात्मा के आदेश, ये एक प्रकार हुआ। उसके बाद अक्षर ब्रह्मा सपना में चले गए, ये भी एक प्रकार है। जैसे ही जागृत को भूल करके स्वप्न देखना प्रारंभ हुआ, तब उनका नाम महाविष्णु या हिरण्यगर्भ या क्षर पुरुष आदि नारायण, इन शब्दों से जो शास्त्रों ने बताने की कोशिश किया है, या विदा। उसके बाद एक हम बहुश्याम बोलने पर महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ये सब जो भी शास्त्रों में व्याख्या है सब या विदा। अब उपजो संसार, संसार बोलो, जगत बोलो, ब्रह्मांड बोलो, शास्त्रों में ऐसे शब्द आ गया है। संसार संसरते इति संसार, जो एक जगह नहीं रहता है, सरकता रहता है, वही संसार है। उसी का नाम जगत है। जन्मना और मरना जिसका धर्म है वो जगत हुआ। जो हो जैसा ऐसा गुण वाला, जो आज हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और शास्त्र जो बता रहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्वों के द्वारा जो भी हमें अनुभव हो रहा है, ये संसार इस तरह से बना। अक्षर के सपना में जैसे हमारा सपना में, हमारा जागृत से सपना अपना बनता है, ऐसे बड़ा रूप में लीजिए। अब इसका उद्देश्य के लिए कहा, दिखलाओ ने हमको विस्तार, ये हमें दिखलाने के लिए। तो दिखलाने के जो विषय है, ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय और परमात्मा के पातशाही समझाने के लिए। हमको शब्द में बहुत रहस्यमय चीज है। ये जो खेल बनाए हो हमारे वास्ते, जब हमारा शब्द आता है उसमें एक स्वतः अपनापन तो होता ही है। हम व्यवहार में पिताजी ने ये हमारे लिए ये खिलौने लेके आए हैं, तो बच्चा को स्वतः खिलौने प्रति प्रेम हो जाता है। पिताजी ने हमारे वास्ते घर बनाया है, तो यही बहुत बड़ा दर्शन है। संसार में, शास्त्रों में, संसार को अपने से अलग मत समझो, ऐसा शिक्षा देते देते बहुत सारे किताबें लिखी गई है। प्राणनाथ जी के एक ही, अर्थात तारतम्य का एक ही मंत्र ऐसा है, ये संसार हमारे वास्ते बना है। जैसे ही एक खिलौना के लिए बच्चा बोलता है ये हमारे वास्ते पिताजी ने लेके आए हैं, इसका मतलब ये मेरा है, ये हमारे वास्ते है, ये मेरे वास्ते है। स्वतः उसका टूटना फूटना, उसको सुरक्षा देना, वो बच्चा का कर्तव्य बनता है। पिताजी बोलेंगे थोड़ा होशियार से खेलना, टूटाना नहीं, तो उसमें होशियारी आ जाती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है। उसी का बड़ा रूप, ये देश हमारे लिए है,
जब हमारा अपनापन आ जाता है तो देश की सुरक्षा करना, ये संस्कृति हमारी है, यहाँ का हमारी विरासत है, ये सब चीज अपनापन में आता है। ऐसे करते करते तारतम्य ने वसुदैव कुटुंबकम करके जो शास्त्र बोल रहा था, वो परमात्मा के अंकुर में पहले से ही उन आत्माओं के अंदर ये भर के रखा है कि अब तुम्हारे वास्ते ये संसार बन रहा है, तुमको दिखाने के लिए। एक फूल जब खिला हुआ दिखते हैं तो उसमें 2 सेंटेंस यूज करते हैं, आई लाइक दिस फ्लावर और आई लव दिस फ्लावर। ये फूल को आई लाइक इट और आई लव इट। जो आई लव इट बोलते हैं उसको सुरक्षा देते हैं और पानी डालना सारा उसमें उसकी सेवा करते हैं। सेवा भाव आई लव इट में आ जाता है। लेकिन आई लाइक इट तो उसको तोड़ने के लिए हम जाते हैं। दोनों शब्द बहुत अच्छा सुनने में है, आई लाइक इट, लेकिन भावना अंदर में जो है लाइकिंग में डिसलाइकिंग भी हो सकता है, इसीलिए आई लव इट, इसको मैं प्यार करता हूं। इसी तरह आई लव दिस वर्ल्ड क्योंकि इट इज क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, ये हमारे वास्ते ये उत्पन्न किए हैं, इसीलिए अब इसका संरक्षण देना है, इसको सुरक्षा देना है, ये सारी बात। लेकिन अब इसमें जो ज्ञान का उदय होता है, मेरे लिए है, हमारे वास्ते है, लेकिन ये किस रूप में है? इसको साधन के रूप में है, इसको देख करके परमात्मा को पहचानने के लिए है। यहाँ की गतिविधियों को देख करके, इसको गुण को देख करके परमात्मा का गुण को देखने के लिए ये एक विद्यालय है। ये यूनिवर्स जो है ये यूनिवर्सिटी है, अर्थात लोग यूनिवर्सिटी में जाके सीखते हैं ना, इसलिए इसका नाम भी यूनिवर्स इसीलिए बन गया कि यूनिवर्सिटी है, यहाँ शिक्षा मिलती है। तो परमात्मा को पूरी तरह पहचानने का जगह यह है जो परमात्मा का गुण को पकड़ाता है। इसीलिए देखलाओं ने हमको ये विस्तार शब्द से बहुत बड़ा दिखाता है, 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा ये मर्दलोक करके शास्त्र में आया है। अंडकोशो वैरयम 5-7 कोटि विस्तृतः, ये पूरा मर्दलोक का लंबाई चौड़ा दिखाते हुए शास्त्र में संकेत किया है कि बहुत बड़ा है। अब स्टेज तैयार हो गया तो परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं का वही सोई घड़ी सोई पल के हिसाब से मिलाव में अपने एक अपने विचार, एक अपना जो स्वरूप को कभी भी हम ये संसार हमारे लिए है, हम यहाँ इसको देख रहे हैं, लेकिन एक स्वरूप को हम कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना जो शाश्वत स्वरूप में परमात्मा के पास में वो निजी स्वरूप वही है। इसलिए आगे चौपाई आ रहा है कि उस दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा तो आई है, लेकिन किस तरीका से आई है, कैसे आई है, उस चीज को आगे चौपाई बताएगी। हमें इतना होश में रहना है कि जब ये संसार बोले, खेल बोले, नाटक बोले, बहुत सारा नाम है, कोई एक नाटक में कोई भाग लेता है तो नाटक में खेलने वाला भी अपना वास्तविक स्वरूप को भूला नहीं होता है और नाटक का जो रोल है वो खेलता है, रोल अच्छी तरह से करता है, लेकिन अपने को भूला नहीं होता है। ऐसे ही अब ये यूनिवर्स में परब्रह्म परमात्मा की आत्मा, हम आत्मा शब्द संसार में आए हैं। अब यहाँ यही शिक्षा संकेत है कि ये हमारे वास्ते है, लेकिन यहाँ देखने के लिए है और इसको संवर्धन करना है, लेकिन इसमें इंटेंगल, इसमें भूलना नहीं है, देखने का है। आगे ज्ञान इस तरह से बढ़ेगा, जो आज्ञा भाई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर। चौपाई नंबर 19 में बहुत ही बड़ी संधि है। यहाँ पर यहाँ ऐसा जोड़न है कि
या विद उपजो सब संसार, स्टेज अलग बन गया। देख ला उन्हें हमको, हम परमात्मा के पास में हैं। अब उस परमात्मा के पास को, उनकी संपूर्ण व्यवस्था को छोड़ करके जो आज्ञा भाई हम पर, अब हमारे ऊपर परमात्मा का आदेश हो रहा है। अब ये धरती में जो ब्रजगोपियां हैं और उन ब्रजगोपियों के जीव के अंदर अधिष्ठात्री, उस जीव का अधिष्ठान बना करके हम उन ब्रह्मात्माओं को संसार में आना हुआ है। तो अब कैसे आए? तो आगे बोलते हैं, जीव नींद में देखे सुपन्न, जैसे स्वप्न में, निद्रा में जाने के बाद स्वप्न में चले जाते हैं, यूं उपजे, इस तरह से हम संसार में प्रकट हुए हैं। ब्रज बधु जना, ब्रज के बधुओं के चेतना के अंदर ये ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश होती है। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, ये सिस्टम इस तरह से बेहद और हद का संधि है। ये जागृत और स्वप्न की संधि है। सुनने में आश्चर्य लगता है और सबकी बस की बात भी नहीं है, इतना आसान से समझ में नहीं भी आता है। और कभी कभी दिमाग जो है समझता तो है, प्रश्न पूछने को भी कोशिश करता है, लेकिन नहीं समझो तो समझा हुआ है। जैसे हमें पूछा जाए कि आप निद्रा में सपना देखे? हाँ देखे। तो सपना देखते समय आप अपना जागृत का जो पलंग पता था? नहीं पता। तो क्या पलंग नहीं था? था। और सपना का स्वरूप को प्रमाणित करने के लिए आपके पास कोई है, कुछ लॉजिक या कुछ प्रमाण है कि आपने ये सपना देखा है, करके सामग्री दिखा करके प्रमाणित कर सकते हो? नहीं। तो प्रमाणित नहीं कर सकते हो तो सपना नहीं देखा होगा? नहीं देखा हूं। तो फिर कुछ साक्षी दो। सपना बोलना सरल है, लेकिन यही जगह है ना हाँ बोले ना बोले। परब्रह्म परमात्मा के जो कौशलता है, जो उनकी जो तरीका है संसार अनुभव कराने का, और हम सपना में जाते समय मर करके भी नहीं जाते और चल के भी नहीं गए और पैदल भी नहीं गए, सशरीर नहीं गए मतलब देखा नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। उसी को बोलते हैं कि ये परमात्मा की अनहोनी शक्ति ने ये संसार अनुभव करवा रहा है। इसलिए जीव नींद में देखे सुपन, जैसे नींद के आवरण से स्वप्न को देखते हैं, ऐसे ही हम एक स्वरूप से परात्म ब्रह्मधाम ब्रह्मानंद में ओतप्रोत है। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उनको भूलन का पर्दा डाल करके, निंद्रा का आवरण डाल करके सुरता को ब्रजमंडल में उतारा गया है। भाषा बोलना पड़ता है, उतारा गया है। लेकिन अब ये उसी ढंग से समझें जैसे हम सोते सोते बैठे बैठे सपना देखते हैं। कभी कभी ऐसे प्रवचन में ही तो प्रवचन में लोग सपना देखते हैं। एक तरफ जयकार लगा रहा है, भजन गा रहा है, वो बढ़िया से नींद पहुंचा देते हैं। बहुत कलाकारीगत है इसमें, ये सब की बस की बात नहीं। कोई तो ऐसा बैठे बैठे लगता है कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं। अब ये कहाँ प्रैक्टिस करके आया ये भी कोई बता नहीं सकता, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। दिव्य परम धाम में बैठे बैठे आप प्राणनाथ जी महाप्रभु अपनी वाणी में इसका गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए किस तरह से इन आत्माओं को ये चीज को आत्मसात कराएं कि परात्मा में बैठे, धनी सामने में है, परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म लीला के अंदर थोड़ी सी ये खेल का अनुभव कराने के लिए सुरता जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इधर लौटी हुई है। इतने में सपना के टाइम से बहुत लंबा, ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो गया, और भी कितना होना बाकी है। तो प्राणनाथ जी ने शास्त्रों से इसको उठा के ले आए। हाँ, शास्त्रों में इसी चीज को, ये ब्रह्मात्मा
इंद्रावती आत्मा मेरी अनुभव को मैं जिस तरह से परमधाम भी देख रहा हूं और उस ब्रह्म लीला के एक सेकंड का 20 सेकंड का भी सेकंड भाग में ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये समझाने के लिए शास्त्र में पहले से राज जी ने उदाहरण बना कर रखे हैं। मार्कंडे के दृष्टांत है, भागवत में 3 बार मार्कंडे का दृष्टांत आता है कि भगवान से कहते हैं कि आपकी माया, बोलते हैं कि मम माया दुरतया, आपकी माया बहुत बलशाली है बोलते हैं, लेकिन मैंने माया को 3 बार जीत चुका हूँ, आपका माया हार गई है। भगवान ने कुछ नहीं बोले। तो बाद में भगवान ने मार्कंडे को माया दिखाई। ये शास्त्र में आप जानते हैं, सुने हुए हैं। उसको यहाँ ला करके जोड़ने का प्रयास करें कि वैकुंठ व्याख्या इस तरह से आती है, भगवान और मार्कंडे जी नदी किनारे गए। भगवान ने कहा मार्कंडे को जाओ आप स्नान करो, मैं थोड़ा सा पूजा अर्चना का व्यवस्था करता। वो चंदन घिसने लगे। मार्कंडे श्री नहाने गए और पता नहीं मगरमच्छ के अंदर घुस गए, कहाँ धोबिनी बन गए, 12 साल में 12 बच्चे हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। और भगवान फिर वहीं पर भागवत लेकर के गए और समझाने लगे कि जाति स्मरण करवाई गई कि तुम मार्कंडे नाम के ऋषि थे, ऐसा वैसा। अरे वो तो मैं था करके भगवान वो बहुत तड़पता हुआ पानी से निकल गए। भगवान चंदन घिस रहे थे, तो भगवान के चंदन घिसना एक राउंड भी नहीं किए थे, इधर में मार्कंडे जग गए और नदी से निकल गए। भगवान ने पूछा ऋषि जी क्या हो गया, आप जस्ट प्रवेश किए थे, फिर कहाँ हुआ, क्या हुआ करके, नहीं कुछ नहीं हुआ। भगवान को वैकुंठ के टाइम में ही देखना कि वो चंदन का जो एक राउंड भी नहीं लगाए हैं, चंदन तैयार होना तो कब की बात है। उसमें मार्कंडे ने पूरा अपनी गतिविधि देख करके जग गए। शास्त्र में है। यहाँ क्या समझाने के लिए कि ईश्वरीय टाइम टेबल को पकड़ाने के लिए भी यहाँ पर मार्कंडे ऋषि का कथा है। 1 सेकंड के उसमें अपना सारा अस्तित्व भूल गए। ऐसे ही दिव्य परमधाम के ब्रह्मात्माएं खेल में इसी तरीका से आई है कि परमधाम के टाइम में 4:30 का 4:30 ही है और यहाँ लंबा समय बीत गया है। तो बार बार इस चीज को जब आप पूरा तारतम्य के खजाना से दिव्य परमधाम को चिंतन करते हैं और तारतम्य के अंदर से संसार को भी देखते हैं, हम ऐसे संधि में परमात्मा पहुंचा देते हैं कि हम जैसे दरवाजा में खड़े होकर के बाहर अंदर भी देख सकते हैं। शास्त्र बोल रहा है मनुष्य शरीर में आए चेतना नरक भी देख सकता है, स्वर्ग भी देख सकता है, मनुष्य संधि में है करके बोलते हैं। ऐसे तारतम्य इस संधि में दिखा देता है कि ब्रह्मानंद को आनंद भी रस पिलाता है और दुखानंद संसार को भी इस तरह से देखता है कि फिर दोबारा देखने की इच्छा भी नहीं रहती है। ये तारतम्य की एक कला है, इसी का नाम तारतम्य ज्ञान है। तो यहीं पर कहा जीव निध में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रजबधु। अब आई बात ब्रजबधु शब्द जो आया है, आपको कल परसों से एक सीरीज जा रहा है कि हमने अक्षर ब्रह्म को जैसे ही नीत के आवरण में डाला तो सत्वयुग शुरू हुआ है। तो ये बारीकी व्याख्या है, इसमें इतना ध्यान देना है कि ये अभी जो ब्रजमंडल में ब्रज गोपियां हम उच्चारण जो कर रहे हैं भागवत के माध्यम से, भागवत के वक्ता, भागवत के श्रोता इतनी गहराई में इतने आनंद से ब्रज के लीला की बातें करते हैं। वहाँ पर ब्रज की गीत है और भ्रमद गीते, बेनु गीते, पता नहीं क्या क्या गीत, कितना प्रेम की व्याख्या सभी भक्त कवियों ने ब्रज लीला की बातें गाई है, वहाँ का प्रेम की व्याख्या की है। श्री कृष्ण का प्रेम और गोपियों का समर्पण सारी बातें व्याख्या में है। महामती प्राणनाथ जी भी कहते हैं और शास्त्रों में ये व्याख्या है कि ये ब्रजगोपी एक लाइफ की चेतना नहीं है, ये तो सृष्टि के शुरू से नाग पत्नी, ऋषि पत्नी होकर के आत्माएं बहुत समय से तपस्या, कर्म, उपासना, ज्ञान, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग सब खत्म करके श्री कृष्ण के उस ब्रजगोपी का ब्रजमंडल में ब्रजगोपी का चेतना होकर के आई है। तो ये तो एक जीव का प्रमोशन, चेतना का विकास का पराकाष्ठ दर्जा मानता है शास्त्र में। इसलिए इधर कर्मकांड का ज्ञान को लेते हुए कहते हैं ये चित्त शुद्धि के लिए।
तो आगे बोलते हैं उपासना, वो भी अंतस्करण पवित्रता के लिए, और ज्ञान भी सत असत का विवेचन करके शुद्ध चैतन्य में केंद्रीभूत होने के लिए। ये सब मार्ग जो है तैयारी को मानते हैं। लास्ट में जाकर के ब्रजगोपी के उदाहरण देते हैं। इतना करने के बाद ब्रजगोपी जैसे पवित्र जीव बनते हैं और श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो हमारे हृदय जिस तरह से ब्रजमंडल बन जाता है, ब्रजगोपियां बन जाती हमारी आत्मा, तो कृष्ण साक्षात्कार होते हैं। यही शास्त्रकारों का लक्ष्य बन जाता है। अब तारतम यही कहता है कि यही है कि तैयारी, क्योंकि सृष्टि के सूर्य से जीव को तपस्वी बना करके ब्रजगोपी तक पहुंचाया था। आपको प्रश्न पूछूं, परमधाम में कितना समय है? परमधाम में कितना समय हुआ? 4.5, वो भूलना नहीं है। अब उस ब्रह्मात्माओं की शूरता दिव्य जीव जो है पवित्र जीव में प्रवेश करवाते हैं। ये सब जैसे ही अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले गए, ऐसी अनंत समय बीतने पर जीव तपस्या करते करते अब राजी महाराज ने देखा अब बहुत सुंदर पात्र बन गए ब्रजगोपी। अब यहाँ पर शुद्ध पवित्र चैतन्य में अब परमधाम की सुरता प्रवेश होती है। ये कृष्ण लीला में श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में सुबह 9 बजे सुबह होना, और वहां पर सृष्टि का मालिक विष्णु भगवान और ऐसे अनंत सृष्टि बनाने वाला अक्षर ब्रह्म की एक शक्ति जो है गोलोक की शक्ति, ये बिल्कुल शुद्ध पवित्र पात्र होकर के 28वां द्वापर में तैयार हैं। और ये तैयारी करके परमधाम के सोई घड़ी सोई पल राज्य महाराज के जो चिंतन, राज्य महाराज को थोड़ा सा शक्ति जो है जोश अब ये स्वरूप में प्रकट होता है। ऐसे राज्य ने प्लानिंग करके रखे हैं, जिस तरह से मैं अब इनको जगाने के लिए, इनको ये लीला अनुभव कराने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अब इनको भी लेके जाऊंगा। तो स्वप्न में सूरता प्रवेश करवाए जैसे अब ये ब्रज गोपियों में परमधाम की 12,000 ब्रह्मात्माओं की सूरता 12,000 गोपियों में प्रवेश होते हैं। अभी इसीलिए यहाँ पर अब प्रेम परमधाम का आया, आने वाला भी प्रेमी स्वरूप, आने वाला भी प्रेम का ही स्वरूप। इस तरह से ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन प्रेम की लीला होती है। इसके लिए शास्त्रों में कृष्ण भक्ति जितने भी हैं सभी ने ब्रज का प्रेम को गाया है। इसके लिए अब यहाँ तारतम्य में ब्रज के लिए थोड़ा बहुत चौपाई रखे गए हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि अपनी लीला चिन्ह चरित्र चातुरी ब्रजराश की लई, वो अपनी लीला है। श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम लीला किए हैं वो परमधाम के हिसाब से बस मान के चलिए, परमधाम के आनंद का स्टोर एक कैपेसिटी ले 16 आना शक्ति है, तो ब्रज के लीला जो आनंद ले उसमें 2 आना शक्ति भर का ही आनंद लिए, अनुभव किए। परमधाम के हिसाब से 2 आना शक्ति लेवल का आनंद है 2%, लेकिन संसार के उत्पन्न हुए नारायण जीव के लिए प्रकाष्ट प्रेमी संसार के जीव को भी वो 16 नहीं बन जाता है। उनके लिए 100% ही वो सिद्धांत रहता है। लेकिन परमधाम के ब्रह्मात्माओं ने अपनी ही स्वरूप से खेली हुई जो है लीलाएं, वो खाली 2% का ही आनंद वहां पर आया है और 14% बाकी, यानी और 14 आना बाकी है। वो परमधाम एक उदाहरण समझ मस्तिष्क में ये बैठ जाए कि अच्छा, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। ये संसार में ब्रह्म लीला का अनुकरण हुए तो भी ब्रह्मधाम की ब्रह्म लीला का तो और यात्रा बाकी है। इस तरह से तारतम संकेत देने के लिए यूं उपजे हम ब्रज बधु जन, ब्रज के बधुओं में बहुओं में ये ब्रह्मात्मा आई है। सुनने में लोगों को अटपटाक लगता है, ज्ञानी तो ऐसे कथा सुन करके ये क्या बकबक करते हैं यही बोलेंगे, लेकिन इसका भी प्रैक्टिकल स्वरूप है। संसार में ये अनंत की शक्ति आके जाने में, अवतार तो सबको विश्वास है, भगवान आते हैं
और एक स्पेशल शक्ति आकर के स्पेशल काम करके जाने में सबको अनुभव तो है ही। इसीलिए जो नहीं मानते उनसे हमारा कुछ शब्द फेंकना भी नहीं है। लेकिन इतना धर्म में आस्था रखने वाले और परमात्मा के समय समय में अवतरण होकर के काम करने वाले, इतने दिमाग तो आनंद से स्वीकार करता है। क्योंकि अपने घर में भी कभी कभी एक अलौकिक शक्ति आकर के घर के कोई सदस्य के अंदर प्रवेश होता है तो कुछ में कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा तो संसार में भी है। इसी को पूरा पूर्ण स्वरूप समझ करके ब्रज गोपियों में जो परम धाम के सुरता प्रवेश होने के विषय में हम विश्वस्त हैं। और उपजत ही मना आशा घनी, जैसे ही वो यहाँ धरती में ब्रह्मात्माओं के सुरता ब्रजगो में प्रवेश होती है तो अब धनी ने कहा ही था, महाकारण में आपको प्रेम संवाद पता ही है, ठीक है मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा देखूंगा, लेकिन भूलोगे भूलोगे भूलोगे। लेकिन राजी महाराज को पूरा उन्होंने बता दिया है कि इस तरह से जाओगे, इस तरह से भूलोगे, शास्त्रों को इस तरह देखोगे। मैंने शास्त्रों में इस तरह से बताया हूँ और मैं स्वयं आऊँगा, ये भी बताया है। सारी चीज़ बता करके ब्रह्म आत्माओं को खेल में उतारे हैं। प्यारे सुंदर सास जी भक्तजन महानुभाव, कोई नाटक गांव में खेलते कि नहीं खेलते? पुराने ज़माने में हम नाटक खेलते थे, महीना दिन 2 महीना 3 महीना तक प्रैक्टिस करते थे। अब इस बार आने वाले रामनवमी में दिखाएंगे। इस बार आने वाले कृष्णाष्टमी के 3 दिन पहले हम ये नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो वो नाटक बनाने वाला जो डायरेक्टर है वो पूरा इधर क्लास भी लेता है, 1-2 रोल अपने आप भी खेलता है और सारा व्यवस्था भी करता है कि अब फाइनल में किसको गेस्ट में बनाएं बताएं, मंत्रिमंडल, कोई वीआईपी लोग। तो एक उद्देश्य होता है उस नाटक का, और नाटक में संदेश भी होता है। कोई बुद्धिजीवी वर्ग आए, गेस्ट स्पीकर या गेस्ट होकर के आए, उनके लिए कुछ मैसेज भी होना चाहिए नाटक में। और 3 घंटा लगा करके नाटक दिखाते हैं। और नाटक बीच बीच में थोड़ा जोक्स भी रखते हैं, कॉमिक वगैरह, हंसाने के लिए, नहीं तो नाटक बोर हो जाता है। और एक एपिसोड दिखा कर भी पर्दा लग जाता है, बीच में कुछ कुछ जोकर वगैरह आ जाते हैं, तब तक वो पात्र जो है ड्रेस चेंज करें, थोड़ा फ्रेश हो जाए, फिर दूसरा एपिसोड शुरू हो जाता है। इस तरह से एक नाटक का सीरीज जो है 3 एपिसोड 4 एपिसोड में दिखाते हैं। उसमें भी नियम है। अब जो गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट के लिए आप सब तैयारी करके रखें, सब ऑडियंस बिल्कुल तैयार हैं। कब चालू करोगे कब चालू करोगे करके हल्ला हो रहा है। डायरेक्टर बोलता है, बीच में कुछ इधर उधर की बातें करते रहते हैं। लेकिन जब वो गेस्ट आने वाले हैं ना, उस हॉल में आपने देखा होगा 15-20 चेयर एकदम वीआईपी चेयर रखा हुआ है। और वीआईपी चेयर में भी 1-2 चेयर में बढ़िया सा बेडशीट लगाया हुआ है। उसमें भी एक चेयर तो ऐसा है, उसमें बस गादी बिछाया हुआ है। कोई वीआईपी लोग, और भीड़ जितना भीड़ हो तो भी थोड़ा बच्चा भी वहाँ जा कर के खेलते खेलते पहुँच गया तो वहाँ नहीं बैठेगा। ये कुछ और लग रहा है, ये दूसरी व्यवस्था है। वो भी वहाँ घबराएगा, जाके अपने जमाते में जाएगा, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करेगा। हाँ, ये उदाहरण से आप सृष्टि के शुरू से जो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं घट रही है वही गेस्ट के लिए है, जिनको ब्रह्मात्मा कहा जाता है। वो ब्रह्मात्मा यहाँ खेल देखने के लिए वो अच्छा चेयर जो आपने देखा ना, वो वीआईपी आने वाला चेयर का पैर टूटा हुआ होता है क्या? है? उसमें भी पुलिस आकर के एक अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस चेयर में बैठने के लिए देश के, तो देखना व्यवस्था कैसी होती है। आर्मी सब पूरा पायलट वगैरह बैठे हुए, एकदम गनमैन बैठे हुए होते हैं। और सारा चेक एक चेयर का चादर उठा करके, हिला करके सब मशीन लगा कर चेक करते हैं। जब एक संसार के एक वीआईपी आते समय इतना चेकिंग चलता है, तो परमधाम से ब्रह्मा आत्मा आ रहे हैं तो ये जीव में चेकिंग नहीं चलेगा क्या?
सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुखा होसी सबना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।